बात करते हैं मैक्सिलरी आर्टरी की। तो मैक्सिलरी आर्टरी जो है ये लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, और जनरली ये हमारे बहुत से स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है, जैसे एक्सटर्नल एंड मिडल एयर, ड्यूरा मैटर को, अपर एंड लोअर जा एंड टीथ को, मसल्स ऑफ टेम्पोरल एंड इंफ्रा टेम्पोरल रीजन वाले मसल्स को, नोज और पैरानेजल साइनस को, पैलेट को, रूट ऑफ फेरेंक्स को, ये मतलब बहुत से स्ट्रक्चर्स को जो है ये सप्लाई करती है हमारी मैक्सिलरी आर्टरी। अब इसके बाद हम इसको ड्रा करके देखते हैं। ये जो होती है हमारी लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की होती है। तो ये होगी हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, दिस वन इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और इट गिव्स आवर मेन आर्टरी इज नोन एज मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी जो है हमारी वो अराइज होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। ये जो होगी हमारी, ये होगी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ से जो अराइज होती है, यानी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो लार्जेस्ट ब्रांच होती है वो होती है हमारी मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी जो है इसको हम डिस्क्रिप्टिव पर्पस के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। जो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं मैंडिबुलर पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट, इसे हम कहते हैं मैंडिबुलर पार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इससे कौन कौन सी ब्रांचेस जो है अराइज होती हैं। तो इसके लिए हम याद रखेंगे सिर्फ डी ए एम ए आई, इसको हम याद रखेंगे दमाई करके, यानी लिख लेते हैं यहाँ पे डी ए एम ए आई, दमाई। ये जो है ये हमारी फर्स्ट पार्ट से जो है ब्रांचेस अराइज होती हैं हमारी मैक्सिलरी आर्टरी से। तो सबसे पहले जो डीप है, सॉरी डी है, इसका है ये जो आर्टरी होती है डीप ऑरिक्यूलर आर्टरी, डीप ऑरिक्यूलर आर्टरी। उसके बाद जो ए है वो होता है एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी। देन एम से होगी हमारी मिडल मेनिंजियल आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। फिर आता है हमारा ए से होती है हमारी एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ये एम से, ए से होगी हमारी एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी। देन आई से होगी हमारी इंफीरियर एल्वियोलर ब्रांच, इंफीरियर एल्वियोलर ब्रांच। ये जो है हमारी फर्स्ट पार्ट से अराइज होती हैं, यानी मैक्सिलरी आर्टरी जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, और फर्स्ट पार्ट की ये ब्रांचेस हैं, इनको आप सिंपली याद रख सकते हो DAMAI, दमाई करके। देन बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो पीछे था। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। जो सेकंड पार्ट है इसे हम कहते हैं टीरिगोइड पार्ट। सेकंड पार्ट कॉल्ड एज टीरिगोइड पार्ट, टीरिगोइड पार्ट। अब यहाँ से देखते हैं हमारी कौन कौन सी जो आर्टरीज जो है अराइज होती हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो सेकंड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी है वो मेनली सप्लाई करते हैं हमारे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को। तो हम देखते हैं कौन कौन सी जो आर्टरीज अराइज होती हैं। सबसे पहली ब्रांच जिसे हम कहते हैं मैसेट्रिक ब्रांच, दिस वन इज मैसेट्रिक ब्रांच। मैसेट्रिक ब्रांच जो कि सप्लाई करेगी हमारे मैसेटर मसल को, मैसेटर मसल को, जो कि मसल ऑफ मैस्टिकेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं अनदर आर्टरी, जो दूसरी आर्टरी यहाँ से अराइज होती है, उसका नाम होता है डीप टेम्पोरल आर्टरी।
जो दूसरी आर्टरी है उसे हम कहते हैं डीप टेम्पोरल आर्टरी। ये जो है हमारी सप्लाई करती है मसल को, जिस मसल का नाम है टेम्पोरालिस। ये भी जो है हमारा मसल ऑफ मैस्टिकेशन होता है। दिस वन इज सेकंड ब्रांच। देन बात करते हैं एक और ब्रांच की, और ये होती है, इसे हम कहते हैं टीरिगोइड ब्रांच। टीरिगोइड ब्रांच, और ये सप्लाई करती है हमारे मसल्स को, लेटरल और मीडियल टेरिगोइड मसल को, यानी दो मसल्स को, वन इज लेटरल एंड मिडल टेरिगोइड मसल्स को, टेरिगोइड मसल्स को ये जो है ये सप्लाई करती है हमारी। देन बात करते हैं हम एक और ब्रांच जिसका नाम होता है बक्कल ब्रांच। बक्कल ब्रांच, ये जो बक्कल ब्रांच है ये सप्लाई करती है हमारे स्किन ऑफ चीक को, चीक स्किन। ये होगी हमारी सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट से मेनली आपको एक पॉइंट याद रखना है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जो है इससे सप्लाई होते हैं। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन मेनली इन्हीं को सप्लाई करती है। और मसल ऑफ मैस्टिकेशन कौन कौन से होते हैं हमारे? मैसेटर, डीप टेम्पोरल, टीरिगोइड, लेटरल टीरिगोइड, मिडल टीरिगोइड। इनको जो है ये सप्लाई करती है हमारी आर्टरी का सेकंड पार्ट, यानी मैक्सिलरी आर्टरी का सेकंड पार्ट। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है this one is first, this one is second, now we talk about third part. थर्ड पार्ट है, इसे हम कहते हैं टीरिगोपैलेटाइन पार्ट। थर्ड पार्ट जो है इसे हम कहते हैं टीरिगोपैलेटाइन पार्ट। थर्ड पार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज टीरिगोपैलेटाइन पार्ट। जो ये टीरिगोपैलेटाइन पार्ट है, ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट सबसे पहले हमारी दो मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, यानी दो, एक ही मसल है उसके दो हेड्स के बीच में से पास होता है। ये जो है हमारी मसल है, इसके दो हेड होते हैं, यानी इन दो हेड्स के बीच में से जो है हमारी आर्टरी पास करती है। और इस मसल का नाम है लेटरल टीरिगोइड मसल। इसे हम कहते हैं लेटरल टेरिगोइड मसल। लेटरल टीरिगोइड मसल के दो हेड्स, ये जो है हमारे टू हेड्स हैं इसके बीच में से जो है ये पास करती है। जो थर्ड पार्ट होता है हमारा मैक्सिलरी आर्टरी का, उसके बाद आगे यहाँ पे एक फिशर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं टीरिगो मैक्सिलरी फिशर। ये जो होता है हमारा, इसे हम कहते हैं टीरिगो मैक्सिलरी फिशर। टीरिगो मैक्सिलरी फिशर। टीरिगो मैक्सिलरी फिशर से ये एंटर होते हुए फाइनली एंटर कर जाती है हमारी एक फोसा में, और जिसे हम कहते हैं टीरिगोपैलेटाइन फोसा। ये एंटर कर जाती है हमारे टीरिगोपैलेटाइन फोसा में आफ्टर पासिंग थ्रू द टीरिगो मैक्सिलरी फिशर। फिर से एक बार देखते हैं, टीरिगोपैलेटाइन
पार्ट यानी थर्ड पार्ट जो होता है इसका, सबसे पहले ये दो हेड्स ऑफ हमारे मसल होती है, एक जिसे हम कहते हैं लेटरल टीरिगॉइड, उसके दो हेड से पास होता है, फिर ये हमारे टीरिगो मैक्सिलरी फिशर से एंटर कर जाता है हमारा टीरिगो पैलेटाइन फोसा में। अब इसकी ब्रांचेस देखते हैं हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की ब्रांचेस। ये जो है ये होगी हमारी थर्ड पार्ट। इससे जो जो ब्रांचेस अराइज होती हैं उनकी बात करते हैं, और उसके लिए एक सिंपल सा निमोनिक आपको याद रखना है, दैट इज PIG पिग, PAS पास, पिग पास। सबसे पहली ब्रांच जो अराइज होती है यानी जो P से होती है उसका नाम होता है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर ब्रांच। पोस्टीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर ब्रांच। देन आई से हमें याद रखना है इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच, इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच यानी ये हो गया P से। देन बात करते हैं हम I से, फिर हम बात करते हैं G से, फिर बात करते हैं हम P से, फिर A से, देन फाइनली S से। S जो होती है वो इसकी टर्मिनल ब्रांच होती है S से। आपने देखा पोस्टीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर ब्रांच, फिर हमने बात की इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच, देन बात करते हैं हम ग्रेटर पैलेटीन ब्रांच जो कि G से होती है, ग्रेटर पैलेटीन ब्रांच। ये सप्लाई करती है हमारे जनरली सॉफ्ट पैलेट को, टॉन्सिल को, यानी सॉफ्ट पैलेट, टॉन्सिल, देन पैलेटीन ग्लैंड। जितने भी पैलेट के पास ग्लैंड्स होते हैं छोटे छोटे, उनको भी ये सप्लाई करती है, पैलेटीन ग्लैंड्स को। देन एक और पी से, वो जो होती है हमारी होती है फरिंजियल ब्रांच। जो ये फरिंजियल ब्रांच है ये सप्लाई करती है हमारे फेरेंक्स को, ये सप्लाई करती है हमारे फेरेंक्स को, मिडल एयर को, देन सप्लाई करती है हमारे ऑडिटरी ट्यूब को। फेरेंक्स, मिडल एयर, देन ऑडिटरी ट्यूब। देन ए से बात करते हैं कौन सी ब्रांच होती है। ए से जो है वो होती है आर्टरी ऑफ टीरिगॉइड कैनाल, आर्टरी ऑफ टीरिगॉइड कैनाल। देन फाइनली जो है ये ब्रांच जो टर्मिनल ब्रांच होती है उसे हम कहते हैं सफिनोपैलेटाइन ब्रांच, सफिनोपैलेटीन आर्टरी। इस आर्टरी को हम कहते हैं आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस। ये जो टर्मिनल ब्रांच होती है जिसका आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस। ये था जो सिंपल सा कोर्स, और इसकी ब्रांचेस जो है आप कैसे याद रख सकते हो इजीली। थैंक यू।